नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन नोट्स को कवर करने वाले हैं, जो कंप्लीट आपका जीके जीएस का होगा। और ये सभी क्वेश्चंस आपके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपका है, सभी संभावित क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है। तो आइए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जिन भी कैंडिडेट का कल एग्जाम है, तो आप सभी लोग एग्जाम हॉल से निकलने के बाद 7050513705 पर आप सभी लोगों को SMS करना है। व्हाट्सएप पर आपको जितनी भी क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, इन सभी को यहाँ पर आपको जो है सेंड कर देना है व्हाट्सएप पर, ताकि जो भी अपकमिंग जो भी एग्जाम देने वाले छात्र हैं बिहार डीएलएड का, इसके लिए आपका जो है फायदे हो सके और एक पैटर्न पता चले कि कहाँ से क्वेश्चन आपके कितने आपका पूछा गया है। या तो फिर आप इस नंबर पर कॉल करके मुझे जो है सारे क्वेश्चन को आप लोग बता सकते हैं। तो जो है नंबर को आप सब लोग नोट डाउन कर लेना, 7050513705 पर आप सभी लोगों को कॉल या SMS करके सारे क्वेश्चंस का रिव्यू देना है। तो आइए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा विमुक्त, कहा जा रहा है कि निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। देखिए, प्रश्न को आप सबसे पहले समझिए और सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस को रिपीट करना है। समय काफ़ी ज़्यादा आपके कम बचा हुआ है, ना के बराबर। कल तो आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप देखेंगे साथियों, तभी जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस को आप लोग देख करके जाएंगे, यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका होगा। तो आप देखेंगे तो एग्जाम हॉल के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को आप सभी लोग रिविजन भी कर लेना। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज कार्बन डाइऑक्साइड एवं कहा जा रहा है कि ऊर्जा में निर्मुक्त, यानी कहा जा रहा है कि निर्मुक्त या विमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वायु शोषण। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि हमारी छोड़ी हुई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग मात्रा कितनी होती है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आप लोग क्लियर कीजिए कि वायुमंडल में हमारा जो नाइट्रोजन आपका होता है ये 78% आपका होता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो 0.03% आपका होता है। जबकि ऑक्सीजन अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो ये आपका 21% आपके होते हैं। तो जब भी कभी क्या होता है कि 21% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अंतर्गत लेते हैं, तो जो आपके 17% आपका होता है, 21% का अगर देखेंगे तो 17% हमारे बॉडी के अंतर्गत आपका यूज़ होता है। बाकी जो आपके 4% आपका बचता है, ये हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा कि हमारी छोड़ी हुई, कहा जा रहा है कि सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये आपके 4% होती है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, साथ ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते चलना है और ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ेंगे। प्रश्न में है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों याद रखना है, क्रेब्स चक्र में जो हमारा संश्लेषण होता है ये पायरुविक अम्ल का होता है। किसका होता है? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि नेफ्रॉन किससे संबंधित है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। देखिए, नेफ्रॉन की बात करेंगे तो जो हमारे अंदर ब्रीकक होते हैं, जिसे हम लोग किडनी कहते हैं या गुर्दा कहते हैं, इसकी देखिए जो इकाई आपका होता है ये आपका नेफ्रॉन कहलाता है। तो प्रश्न में है कि नेफ्रॉन किसकी इकाई है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रीकक का, जिसे हम लोग किडनी या गुर्दा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से साथियों एक फेमस क्वेश्चन है आपका, डायलिसिस किससे संबंधित है? तो आप ध्यान रखना ये आपका ब्रीकक से आपका संबंधित है। यूरिया का जो फिल्ट्रेट करता है ये कौन करता है? तो ये आपका ब्रीकक करता है। हमारे बॉडी के रक्त को कौन जो है फिल्ट्रेट करता है? तो ये भी आपके ब्रीकक के द्वारा किया जाता है। हमारे बॉडी के अंतर्गत टोटल 2% यूरिया की मात्राएं पाई जाती है। तो इन सभी फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अपोहन, जिसे हम लोग कहते हैं डायलिसिस, इसका भी अभी मैंने रिसेंटली आपको चर्चा भी किया है। तो प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? जब भी कभी हमारे गुर्दा, जिसे हम लोग किडनी कहते हैं, ये काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे केस में एक डायलिसिस नामक मशीन होता है, इसको लगा करके ब्लड को शुद्ध किया जाता है और इस प्रक्रिया को हम लोग डायलिसर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ब्रीकक आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यकृत दिया गया है, तो विटामिन ए पूछा जाता है कहाँ पर संचित होता है? तो ये हमारे यकृत के अंतर्गत होता है। फेफड़ा दिया गया, हृदय दिया गया है, ये कोई खास नहीं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दिया गया है गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, दिया गया अंड ग्रंथियों में, योनि मार्ग में।
तो देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो हमका राइट आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी में। देखिए रिपीट करेंगे, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो अंडवाहिनी में होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे तभी आपको याद रहेगा और फाइनली आप बेहतर आप करके आ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि गर्भाशय में शिशु की विकास, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, दिया गया एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा वायलेट रे किरणें दिया गया है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरण आपको दिया गया है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। भ्रूण के विकास के लिए किसके द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो ये भ्रूण नाल के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, समय काफ़ी कम है तो आप सभी लोग फटाफट इसको खींचते चलेंगे और 2 से 3 सेकंड के अंतर्गत आपको सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट लेना है और एक्यूरेसी देखना है कि कितने आपने आप क्वेश्चन को सही आप कर पा रहे हो। यही आपके फाइनली एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस रहेगा। अगला क्वेश्चन है छात्रों, कहा जा रहा है कि स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। दिया गया आपका कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि वेसेक्टोमी, दिया गया आपका ट्यूबेक्टोमी, दिया गया न्यूरेटोमी, दिया गया है साइकेडेमी। तो देखिए आपको पूछा जा रहा है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए ऑथेंटिक हमारा आंसर हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं, ये आपको नंबर बता रहा है। तो देखिए ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा इसको। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा एक ग्रंथि नहीं है। देखिए दोस्तों, जो हमारा थायराइड होता है ये आपके ग्रंथि होते हैं। आपका जो जठर दिया गया है, ये देखिए एक प्रकार का जठर रस आपने सुना होगा, तो ये किसी प्रकार का ग्रंथि के अंतर्गत आपका नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यकृत जो हमारे हैं बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी आपके ग्रंथि के अंतर्गत आता है। अग्नाशय दिया गया है, ये भी आपके ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये आपको नंबर बताना है। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपका। आप देखेंगे चाहे आपका बिहार डीएलएड आपका कंडक्ट हुआ हो या फिर आप बिहार बीएड आपका कंडक्ट हुआ हो, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया जाता है। तो साथियों याद रखना, ये जो पीयूष ग्रंथि होते हैं ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा ग्रंथि होता है और इसका जो इसी को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, जो कि अन्य जो भी हमारे बॉडी के अंतर्गत ग्रंथि होता है ये सभी को नियंत्रित करता है। तो प्रश्न आपका पूछा जाता है हमारे बॉडी के सभी ग्रंथि को मुख्य रूप से किनके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है और ये हमारे बॉडी का सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रोथ या ग्रंथि आपको पूछा जाएगा। यकृत नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा, पीयूष ग्रंथि खोजिए और आंसर हिट कीजिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका पिट्यूटरी दिया गया है, तो इसी को हम लोग पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए जनरली आपने देखा होगा कि गाय या फिर क्या होता है कि भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें किस प्रकार के हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सबसे पहले आप सभी लोग इसको अटेम्प्ट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का दोस्तों दिया गया है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। इसको मैंने नोट्स में आपको डाल दिया था, इसके पहले जो आपका नोट्स कवर किया गया है इसको रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि थायरॉक्सिन ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं HTS। ध्यान रखेंगे TSH कहते हैं। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी कहा जा रहा है कि कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में कहा जा रहा है कि मिक्सिडीमा होता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग हमारे बॉडी के अंतर्गत किसकी आपका कुसंक्रिया के कारण कहा जा रहा है कि हमारे बॉडी में मिक्सिडीमा नामक रोग होता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स ये आपके अपटू ग्लैंड के कारण से होता है। ऑप्शन हमारा
डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अगला में साथियों यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। देखिए आयोडीन की कमी के कारण से गलगंट नामक बीमारी होती है और आपको बताना है कि हार्मोन से निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। तो अभी आप अगर आप देखेंगे तो अभी मैंने आपको जस्ट रिवील कराया है कि जो पीयूष ग्रंथि होता है ये हमारे बॉडी के अंतर्गत अन्य ग्रंथि को जो है नियंत्रित करता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथि है जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पराप्टू ग्रंथि, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र होती है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि रक्तदाब नियंत्रण कौन करता है, ये आपको पर बताना है। देखिए रक्तदाब जो आपके होते हैं ये किनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए रक्तदाब जो आपका होता है ये आपके 80 से आपका 120 इसका रेंज होता है। तो रेंज भी कई बार आपका पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे रक्तदाब जो नियंत्रित किया जाता है ये अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका, तो ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। रक्तदाब को कौन नियंत्रित करता है, तो ये आपके अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा आपके किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, ये आपको पर बताना। एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, उपर्युक्त में से सभी। तो देखिए जीवन हार्मोन अगर बात करेंगे जीवन रक्षक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये आपके एड्रिनल ग्लैंड से होता है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इंसुलिन है एक प्रकार का। देखिए इंसुलिन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो अग्नाशय से स्रावित होता है, और जो अग्नाशय होते हैं ये हमारे बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। साथियों याद रखेंगे इंसुलिन के अल्पस्रावन के कारण से मधुमेह नामक बीमारी होती है जिसे डायबिटीज़ कहा जाता है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का आपका हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न चाहते हो नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए प्रकाश वर्ष की बात करेंगे तो दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई होती है इसे हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करेंगे कि जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है ये क्या होता है, तो ये आपका पारसेक होता है। ध्यान रखेंगे पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, जबकि दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी ये आपके जो है किस में मापी जाती है, तो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन आपको हुआ होगा क्योंकि मैंने गलत आपको बोल दिया था कि जो प्रकाश, आपको क्या मैंने बताया कि जो प्रकाश वर्ष होता है ये दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापता है। क्लियर है। अब देखिए अगर आपको ये पूछा जाता है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, तो ये आपका पारसेक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है, प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, ये आपको हमें बताना है। तो बताइएगा आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए हार्मोन की बात करेंगे, इंसुलिन आपका एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन कहा जा रहा है कि निस्सारण के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए इंसुलिन निस्सारण के लिए कौन सा ग्रंथि उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। चूँकि मेनली आप देखेंगे तो इंसुलिन का जो स्राव होता है यह आपके अग्नाशय ग्रंथि से होता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए हमारे भाग के रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है ये वास्तविक और उल्टा होता है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये रेटिना पर बनता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चंस दिया गया है, और डीएलएड का फाइनली देखेंगे तो लेवल आपका बिल्कुल आपका यही रहने वाला है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करेंगे, अगला में आपको कहा जा रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। तो देखिए आपको जनरली याद रखना है कि जब हम सोए रहते हैं और अचानक आप देखेंगे अगर लाइट की अनुभूति होती है, तो ये आपके क्षण सेल के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। जबकि हमें कलर विजन में अगर देखेंगे कलर को पहचानने के लिए कौन जो है आपके चीज़ें आपको उत्तरदायी होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं शंकु सेल। तो आपको बताना है कि रेटिना में रंगों को विभेद करने के लिए तो आपका शंकु होगा, और शंकु को ही इंग्लिश में कहा जाता है कौन सेल। तो आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए
याद रखेंगे आप सभी लोग कौन सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि आइरिस का क्या कार्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए आइरिस की अगर हम बात करेंगे कि आइरिस का क्या कार्य है, तो देखिए आइरिस जो हमारे संबंधित है ये हमारे आंख से संबंधित है। और आइरिस की अगर हम बात करेंगे कि इसका कार्य क्या है, तो ध्यान रखेंगे ये पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम करता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आइरिस का क्या कार्य है, तो आपका हो जाएगा कि पुतली को नियंत्रित करने का कार्य करती है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है। तो देखिए दोस्तों, त्वचा के रंग किसके कारण से होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए त्वचा का रंग मुख्य रूप से आपका जो है मेलानिन के कारण से होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जो अलग अलग व्यक्ति में देखेंगे तो जो है सांवला या फिर गोरापन होता है, तो त्वचा का जो रंग आपका मुख्य रूप से जो डिसाइड होता है ये किसके कारण से, तो ये आपके मेलानिन के कारण से होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की साथियों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। दिया गया मस्तिष्क, हृदय, त्वचा। ऑप्शन डी की बात करेंगे तो दिया गया है यकृत। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो आपका होता है ये कौन सा आपका हो जाएगा, तो देखिए ऐसे में अगर देखेंगे तो आपका त्वचा हो जाएगा। जबकि बात करेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होता है, तो फिर आपका हो जाएगा यकृत। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में साथियों आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थि, दंत वल्क, दिया गया दंत धातु, नख। तो देखिए हमारे बॉडी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो कठोर होते हैं ये आपके दंत वल्क होते हैं, जिसे हम लोग एनामेल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे दांत का जबड़ा भी कहा जाता है। क्लियर है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। देखिए साथियों, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए मायोग्लोबिन में जो आपका होता है दिया गया है तांबा, दिया गया है चांदी, दिया गया है सोना। ये कोई भी नहीं होगा। मायोग्लोबिन में जो आपका होता है इसमें फ्रेंड्स आपका लोहा होता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो ये आपके लोहा होते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की साथियों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। अभी जस्ट मैंने आपको फैक्ट में कवर कराया है कि जो मानव का आपका रक्तदाब होता है ये 80 से आपका 120 आपका होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, मानव जो है, मानव का रक्त दाब जो होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 से 120 होता है, जो कि ऑप्शन आपका 120 से 80 दिया गया है। ऑप्शन हमारा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका HG के रूप में आपके होते हैं। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। फ़ारेनहाइट में आपका 98 फ़ारेनहाइट में अगर आपको पूछा जाता है तो ये आपका 98.6 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट होता है। जबकि सेल्सियस में पूछा जाता है तो ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए अप्रोक्स की अगर बात करेंगे तो ये लगभग आपके 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अप्रोक्स में रेयर केस में ही आपका पूछा जाता है, एग्जैक्ट आपको रेयर केस में पूछा जाता है। तो अप्रोक्स आप लोग लगाइए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। देखिए जो कैप्सूल का आवरण होता है ये किसका बना होता है, तो देखिए आप ध्यान रखेंगे ये आपके स्टार्च का बना होता है। आप देखिए काफ़ी सारे व्यक्ति से आप खुद जानते हैं कि जो प्लास्टिक आपके होते हैं ये हमारे बॉडी के अंतर्गत नहीं पचता है, लेकिन कैप्सूल वाला प्लास्टिक पच जाता है। इसलिए पच जाता है क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ये स्टार्च का बना होता है। और ये आपका मुख्य रूप से जो है आपका क्या होता है, तो ये आपका जो है मतलब आप घुलनशील होता है, ये घुल जाते हैं आपका। तो ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो ये आपका स्टार्च का, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि शहद का प्रमुख घटक है। देखिए शहद के बारे में आपको बताना है, शहद का प्रमुख घटक क्या है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया है ग्लूकोज, दिया गया है सुक्रोज, ये सभी आपका फ्रेंड्स गलत दिया गया है। देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रुक्टोज आपका करेक्ट हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है, ये आपका फ्रुक्टोज होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है नेक्स्ट आपका सेशन आपका कंटिन्यू होगा यहाँ से आपका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन को यहाँ से शुरू करते हैं। तो प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। देखिए मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहाँ पर होता है ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन में। कहाँ पर आपका होता है, ग्लाइकोजन में। देखिए थोड़ा आप सभी लोग फास्ट चलिए, फास्ट चलेंगे तभी आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका कवर आपका हो पाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट
पुनः संग्रह होता है तो ये आपके ग्लाइकोजन में होता है। ऑप्शन आपका साथियों ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। देखिए बात करेंगे एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है, ये आपको हमारा पूछा है। देखिए बात किया जा रहा है एथलीट के बारे में, तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो है क्या होता है कि ग्लूकोज के रूप में आपका टूटता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा डायरेक्टली हमारे बॉडी के सभी अंगों तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी कारण से कार्बोहाइड्रेट से हमें शीघ्रता से एनर्जी की प्राप्ति होती है, जबकि सबसे अधिक एनर्जी की प्राप्ति की बात करेंगे तो आपका वसा हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। देखिए रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो साथियों ये व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो भाग प्रति मिलियन में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है। तो देखिए शरीर में ऊतक का निर्माण मुख्यतः किससे होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन से। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। देखिए साथियों प्रोटीन जो आपके होते हैं, प्रोटीन को क्या माना जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि सभी एंजाइम जो होते हैं ये आपके प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन जो आपके होते हैं सभी प्रोटीन आपके एंजाइम होते हैं, जबकि सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं। और यहाँ से आपके प्रश्न पूछा जाता है प्रोटीन की कमी से कारण से किस प्रकार की बीमारी होती है। तो बड़े व्यक्ति में अगर होता है तो हम लोग कहते हैं मेरस्मस, और छोटे व्यक्ति में अगर प्रोटीन की कमी के कारण से अगर बीमारी होती है तो इसे हम लोग कहते हैं क्वाशियोरकर। साथियों प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में आपका पाया जाता है, और सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपका किया जाता है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो इसे माना जाता है शरीर निर्माण करने वाला माना जाता है, क्योंकि प्रोटीन के कारण से ही जो है किसी भी व्यक्ति का बॉडी डेवलप होता है। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है। देखिए एंजाइम की अगर हम बात करेंगे, एंजाइम मुख्य रूप से क्या है, तो देखिए एंजाइम मुख्य रूप से आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। देखिए जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम, जो कि हमारे बॉडी के अंतर्गत आप देखेंगे तो जो भी हमारे क्या है कि एंजाइम की क्रिया विधि होता है ये तेज कर देती है, और इसके सहारे आप देखेंगे तो भोजन को विखंडित करने में भी अहम भूमिकाएं होती है। और इसका मुख्य रूप से जो आपका होता है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एंजाइम की क्रिया विधि को तेज करती है। तो प्रश्न में आप देखेंगे तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए प्रोटीन की बात करेंगे किसमें नहीं पाया जाता है, तो ध्यान रखना आप सभी लोग, चावल में प्रोटीन आपके नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी चीज़ों में आपके प्रोटीन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। देखिए जो आपका सोयाबीन होता है ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। सेकेंड नंबर पर अगर देखेंगे तो मशरूम या फिर आपके जो है दाल आ जाते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। देखिए जो शाकाहारी के जीव जंतु होते हैं इसको अधिकतम प्रोटीन की प्राप्ति कहाँ से होती है, ये आपको पर पूछा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। शाकाहारी में प्रोटीन की प्राप्ति जो होती है मैक्सिमम ये दाल से आपकी होती है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है। अगला प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है। देखिए मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होती है, तो वसा की अगर हम बात करेंगे साथियों मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वसा ऊतक में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें
ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ये आपको नंबर पूछा है। दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, तो ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। देखिए विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। देखिए रक्षात्मक अगर पदार्थ की हम बात करेंगे, इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है, तो रक्षात्मक अगर साथियों पदार्थ की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये जो आपका होता है ये आपका रक्षात्मक पदार्थ होता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोग इतना ही क्वेश्चन आपके जो है आपके सिलेक्ट आपका हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास आपको जो है शानदार आपको मिलेगा, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो है प्रोवाइड आपको किया जाएगा। और इसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चंस की संख्या कुछ आपका कम आपका जो है इंक्लूड आपका किया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तो आप सभी लोग जो नेक्स्ट आपका क्लास आएगा मैराथन के रूप में हम लोग 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो एक आपका जो है सिलेक्टिव आपका क्वेश्चन होगा, जो आपको सिलेक्ट किया जाएगा आपका छांट करके आपका, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चूँकि आप देखेंगे तो कल आपका एग्जाम आपका फाइनली आपका कंडक्ट होना है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।